रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। आवाम पर महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल 24, डीजल 59 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो गई। लाइट डीजल मट्टी का तेल भी 29 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। 18 दिन में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये, डीजल की कीमत में 115 रुपये इजाफा हुआ। आवाम सरापा एहतजाज, इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। ये तो बहुत ज्यादती है ना, आखिर इसका हाल क्या बनेगा। आने वालों को भी खुशामदीद, लाने वालों को भी खुशामदीद। अगर पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो वो रशिया के पास जा रहे थे, इनके पास मुझे कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर लास्ट में से अगर मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स भी देखूँ तो मुझे इनके पास कोई रैंडम प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये जस्ट रैंडम प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? सुबह से वाला हम मजदूरी पे निकला हुआ है, अभी तक 200 रुपये जेब में बनाया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हालिया इजाफे से अब हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। मुश्किल वक्त आर्जी मुआशी इस्तेहकाम के बाद आवाम को रिलीफ भी देंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा मुश्किल फैसले मईशत बचाने के लिए कर रहे हैं। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। There is nothing political to this thing. The highest national security forum of the country. और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पे जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज की सख्ती से तरदीद। किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि कोई साजिश हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में वाजे कर दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। किसी चीफ ने यह नहीं कहा था कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बना तो बतौर इदारा ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कोई सियासी बयान नहीं दिया। जुडिशल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, व्हाटएवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स, पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। व्हाटएवर कमीशन, व्हाटएवर फोरम इज डिसाइडेड फॉर दिस टू टेक दिस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, द इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड कंप्लीट असिस्टेंस। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज, इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती। इमरान खान आदत से मजबूर, पाक फौज पर फिर तनकीद। कहा आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं। पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च को पुरअमन करार देने की कोशिश। कप्तान ने अपनी सियासत को तबलीग करार दिया। धांधली करके इलेक्शन जीतने का हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। कप्तान गंदी सियासत इदारों पर बार बार हमला कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान समझते हैं उनके दोबारा इक़्तिदार में आने में फौज रुकावट है। PTI को जो पहले हिमायत हासिल थी अब नहीं है। आप कहते साजिश हुई है, उसी वक्त जुडिशल कमीशन बनाते। 15 दिन के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और खत को जेब से निकाल कर बिनूने मुल्क साजिश जो है ना, वो एक मजाक और मस्खरापन लगता है। आवाम मुस्तरद कर चुकी है। असल साजिश इमरान खान खुद कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी में साजिश के शवाहिद क्यों नहीं किए? सलामती कमेटी इजलास में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? बताएं आपके पास कौन से सबूत है जिससे साजिश साबित हो। एक जानिब कहते हैं साजिश हुई, फिर कहा 8 माह पहले इल्म था। खान साहब अपने झूठों की तरतीब तो दुरुस्त कर लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
माली साल 2022-23 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार तबका और मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपये माहाने से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के डबल मजे, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 19 तक मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। मजदूर की कम से कम उजरत 20 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट सूबाई वजीर अवैस लगारी ने पेश कर दिया। पहली दफा बजट इजलास असेंबली की बजाय ऐवान इकबाल में हुआ। तरक्याती मनसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस, मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के बजट में 10% इजाफा, 485 अरब खर्च होंगे। शोबा ज़राअत के लिए 53 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब मुख्तस। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 240 अरब खर्च होंगे। चोलिस्तान में पीने के साफ पानी के फराहमी के लिए 85 अरब मुख्तस। खवातीन उसातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स को स्कूटीज दी जाएंगी। लैपटॉप स्कीम बहाल, बजट में 1.5 अरब रखे गए हैं। ओखाड़ा और नारोवाल में नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने का ऐलान। पंजाब के आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रखे गए हैं। खाने पीने की अशिया और खाद पर सब्सिडी के लिए 114 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब खर्च होंगे। बड़े घरों पर लग्जरी टैक्स रेट में इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबाई वजीर अवैस लगारी की बजट तकरीर। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की मनमानियाँ ख़त्म। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए। अब असम्बली इजलास को नोटिफाई करना या डी नोटिफाई करना सेक्रेटरी के पास नहीं। ऑर्डिनेंस के तहत असम्बली के इंतजामी अमूर महकमा कानून के पास आ गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना ये दरअसल अपने आप को कमजोर करने वाली बात है। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। गवर्नर कौन होता है? तीनों इकदाम जो गवर्नर साहब के थे तीनों गैर आईनी हैं। ज्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अदलिया से रुजू करना पड़ेगा। और चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में असम्बली इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा स्पीकर के पास होते डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। असम्बली एक इदारा है जिसे कमजोर करने की कोशिश की गई। राजा बिशारत ने कहा गवर्नर के जारी करदा तीनों ऑर्डिनेंस गलत हैं। मियां महमूदुर रशीद बोले डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को डी सीट कराएंगे। अपोजिशन लीडर का अदालत जाने का इंदिया। यकम जुलाई से पंजाब के अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला हमदा शहबाज का कहना है मुश्किल हालात में अवाम दोस्त बजट पेश किया, अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनस इलाही के खिलाफ पर्चा कट गया। FIA लाहौर ने साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर FIR काटी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार करना है तो कर लें, मोनिस इलाही FIA दफ्तर पहुंच गए। रहनुमा काफ लीग का कहना है गिरफ्तारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी। छापों पर जो पैसा लगाना है उसकी हसन इकबाल को चाय पिला दें। मोनिस इलाही को गिरफ्तारी का डर अदालत से रजू कर दिया। अदालत ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। इमरान खान के असासों में एक साल में 6 करोड़ का इजाफा। असासों की कुल मालियत 14 करोड़ 21 लाख।
लाहौर का घर वरासती, बनी गाला का महल गिफ्ट, 1 करोड़ 19 लाख का एक फ्लैट भी है। 2020 में कप्तान 7 करोड़ का मकरूज था, अब कोई रकम वाजिबुल औलाद नहीं। इमरान खान के अकाउंट में 6 करोड़ बैलेंस, $3,29,000 भी पड़े हैं। बतौर वजीर आजम आमदन चंद लाख, फिर असासों में 6 करोड़ का इजाफा कैसे हुआ, सवाल उठने लगे। इमरान खान की अहलिया भी बड़ी अमीर निकली। बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कनाल जमीन के मालिक, बनी गाला में 3 कनाल के घर के मालिक में बुशरा बीबी हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद के पास अपना कोई घर नहीं, एक गाड़ी, 15 तोले सोना है। इमरान और उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। शहबाज शरीफ के असासों में साल 2020 की निस्बत 3 लाख रुपए कमी। वजीर आजम 24 करोड़ के मालिक, 14 करोड़ के मकरूज अपने ही बेटे सलमान शहबाज से 6 करोड़ का कर्ज ले रखा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ के मालिक। आसिफ जरदारी के असासे 71 करोड़ से जायद। आसिफ जरदारी का बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल सिर्फ 2 करोड़। ख्वाजा सिर्फ 7 करोड़ के मालिक। एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा एक्शन। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का फ्रंटमैन गिरफ्तार। ग्रेड 20 के ऑफिसर वसीम तारिक ने मुख्तलिफ ठेकों की मद में करोड़ों रुपए करप्शन की, तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म का रश्के खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का दौरा जारी। तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए चीनी कंपनी को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का रश्के खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का दौरा जारी। तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए चीनी कंपनी को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी और JUI ने भी परवेज मुशर्रफ की वापसी की हिमायत कर दी। पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का घर, जब चाहें वापिस आएं, लेकिन बराबर का सलूक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साबिक सदर की वतन वापसी में कोई रुकावट न डाली जाए। कराची के हल्का NA 240 में 23 उम्मीदवारों के दरमियान पोलिंग आज होगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। मुल्क भर में टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की इशात में ताखीर। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वजीर तालीम राना तनवीर को तलबा को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेशावर इंतजामिया ने नानबाइयों के आगे घुटने टेक दिए। रोटी महंगी करने का मुतालबा मान लिया। 15 रुपए में मिलने वाली 180 ग्राम रोटी का वजन कम करके 135 ग्राम मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खबरदार हो जाएं तैयार, आज से 21 जून तक प्री मानसून सीजन का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। FATF का जर्मनी में अहम इजलास। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमूर पर गौर। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत कर रही हैं। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान। रूस और चीन के सदर का टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग के हल पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने रूस की खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।